गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फारूक केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड डेंसिटी। तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये वाले टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स टू कंपोनेंट सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि वो दो कंपोनेंट हमारा बी एंड सी है। उस जो भी सॉल्यूशन को हमने लिया है, दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट होता है। किसी भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं, अदर को सॉल्वेंट। तो मान लेते हैं हमारा एक सॉल्यूशन है बी सी, वेयर बी इज द सॉल्यूट एंड सी इज अ सॉल्वेंट। उसके अलावा स्मॉल एंड सबस्क्रिप्ट बी एंड स्मॉल एंड सबस्क्रिप्ट सी, एंड ये वाला जो हमारा कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट बी, कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट सी। तो ये स्मॉल एन बी, स्मॉल एन सी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, एंड कैपिटल एम बी एंड कैपिटल एम सी आर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ये हम जो मतलब जो डेटा गिवन है वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिए हैं। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बताते हैं जो x है, x डिनोट्स द मोल फ्रैक्शन, स्मॉल d डिनोट्स द डेंसिटी, कैपिटल M डिनोट्स मोलैरिटी, एंड mb एंड mc आर द डिफरेंट थिंग फ्रॉम दिस कैपिटल M। ओनली स्मॉल m डिनोट्स मोलैरिटी, वेयर mb एंड mc आर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ b एंड c। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, दैट इज मास बाय डेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है उसे डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन को। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, मीन्स सॉल्यूशन का जो मास किस किस कंपोनेंट के कारण है, तो बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का जो मास होगा वही मास होगा सॉल्यूशन का, डिवाइडेड बाय डेंसिटी डी, एंड टोटल मास बी का कितना के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा स्मॉल एन बी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम बी, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ बी, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया फॉर डेंसिटी। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो मोलैरिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी दैट इज कैपिटल एम, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा, एन बी है, स्मॉल एन इंटू बी डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या डिराइव किए हैं, एन डी एन बी मल्टीप्लाइड बाई एम बी प्लस एन सी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम सी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। ये तो डी हो गया हमारा। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये किस में है, मिलीलीटर में है हमारे पास, मगर फॉर्मूला में क्या कहता है, मोलैरिटी जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैलकुलेट किया जाता है, और ये वाला जो हमारा वैल्यू है इन मिलीलीटर है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है मिलीलीटर टू लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 जो है डी मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चले जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होकर के ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज द न्यू फॉर्मूला इज एन बी मल्टीप्लाइड बाई 1000 डी डिवाइडेड बाई एन बी इंटू कैपिटल एम बी प्लस एन सी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम सी, ठीक है। और ये क्या है,
मोलैरिटी है। तो ये वाला जो हमारा आप रिलेशन देख रहे हैं, ये कौन सा रिलेशन हो गया? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी का ये रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इसी रिलेशन को हम लोग फर्दर यूटिलाइज करके डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एंड आपका न्यूमरेटर दोनों में एन बी प्लस एन सी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऊपर और नीचे सेम अंक से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आता है। तो ऊपर में क्या है हमारा, एन बी इंटू 1000 डी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन सी। फिर नीचे वाले टर्म को लेते हैं, तो ये क्या है, एन बी मल्टीप्लाइड बाई एम बी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन सी मल्टीप्लाइड बाई एम सी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन सी। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में हमने क्या किया है, एन बी प्लस एन सी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सी से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया है एंड डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया है। तो देन आफ्टर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन करके आता है, एक न्यू फॉर्मूला जनरेट होगा। दैट इज, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। यहाँ से ये क्या हो गया, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन का। तो कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी का। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, काई बी या फिर एक्स बी भी इसको पढ़ सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डी। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर टर्म में हमको क्या फॉर्मूला मिल रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला न्यू जनरेट होकर के आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड एम बी को एज इट इज यहां पर लिख देंगे, प्लस यहां पर देखिए किसका मोल फ्रैक्शन हमको जनरेट हो रहा है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सी जनरेट हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स सी, और एम सी जो है एज इट इज यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास न्यू फॉर्मूला जनरेट हो गया, दैट इज मोलैरिटी कैपिटल एम एंड रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एंड इसमें एक और चीज़ हमारे पास इंक्लूडेड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हाँ दोनों का इसमें इंक्लूजन है। तो एटलीस्ट हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूले जनरेट हो गए। एक हो गया हमारा ये वाला फॉर्मूला जिसमें मोलैरिटी एंड डेंसिटी के बीच में रिलेशन को डिराइव किया जा रहा है, या फिर मोलैरिटी डेंसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में रिलेशन आ गया। सेकंड फॉर्मूला ये वाला जनरेट हो गया हमारा, जो कि मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में हमारा रिलेशन को जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो में आज हम लोग बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।